अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैजान अहमद और आज मैं आपको जमीन पर जन्नत कहलाने वाले कश्मीर की सीर कराऊंगा। खूबसूरत वादियों, परसकून झीलों और बर्फपूश पहाड़ों की सरजमीन, जहां हर मंजर एक पेंटिंग की तरह लगता है। आज हम आपको कश्मीर के 10 बेहतरीन सियाहती मकामात दिखाएंगे जो आपको जरूर देखने चाहिए। तो चलें, शुरू करते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि ये सफर बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है श्रीनगर, कश्मीर का दिल। श्रीनगर का नाम आते है सबसे पहले जो चीज जहन में आती है वो है डल झील। सुबह सवेरे जब सूरज पहली करने झील के पानी पर पड़ती हैं और शिकारे आस्ता आस्ता चल रहे होते हैं तो वह मंजर नाकाबिल बयान होता है। डल झील के अलावा श्रीनगर अपने मुगल बागात की वजह से बेमशहूर है। शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मा शाही, ये वह बागात हैं जिन्हें मुगल बादशाहों ने अपनी बतौर फनकाम जहर बनाया था। श्रीनगर के बाद अब हम चलते हैं गुलमर्ग की तरफ, जिसे फूलों का मैदान भी कहा जाता है। खास तौर पर गर्मियों में जब हर तरफ रंग बिरंगे जंगली फूल खिले होते हैं तो वह ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी वादी में कालीन बिछा दिया हो। सर्दियों में गुलमर्गा एक मकमल वंडरलैंड में तब्दील हो जाता है। यहाँ स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए बेहतरीन ढलवाने मौजूद हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। अगली मंजिल है पहलगाम, जिसे चरवाहों की वादी भी कहा जाता है। यह जगह पनीकदरती खूबसूरत और परसकून माहौल की वजह से मशहूर है। पहलगाम पहुंचते आपको दरंदी की खूबसूरत आवाज सुनाई देगी जो इस वादी के बीचों बीच बहती है। पहलगाम में एक और खूबसूरत जगह हवेली है। यह जगह ट्रेकिंग और कैंपिंग के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन है। यहाँ से कई खूबसूरत ट्रेक्स निकलते हैं जो आपको बुलंदो बाला पहाड़ों और ग्लेशियर्स तक ले जाते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं सोनमर्ग, यानी सोने का मैदान। ये नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि मौसम बहार में यहाँ हर तरफ पीले रंग के फूल खुल जाते हैं जो सोने की तरह चमकते हैं। थजीवास ग्लेशियर पर आप साल के बेशतर हिस्से में बर्फ देख सकते हैं और बर्फ में खेलने का अपना ही मजा है। सोनमर्ग कैंपिंग के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। हमारी फहरिस्त में अगला नाम है यूसमर्ग का, जिसके बारे में कहा जाता है खास का मतलब 20 का मैदान है। अगर आप कश्मीर की हकीकी अछूती खूबसूरती देखना चाहते हैं और भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो यूसमर्ग आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। यूसमर्ग के करीब है नीलनाग झील वाक़या है, जो वह एक पोशीदा जवाहर की हैसियत रखती है। इस झील तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी ट्रेकिंग करने पड़ती है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो नीले रंग की खूबसूरत झील देखकर सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अब चलते हैं दूध पथरी की तरफ, जिसका मतलब है दूध की वादी। यह नामा से इसलिए मुलाकी उनके यहाँ बहने वाली लिंदी का पानी इतना सफेदा और झागदार है कि दूध के तरह हलकता है। यहाँ के शालीगंगा नदी के किनारे बैठकर वक्त गुजारना एक फतही पर सुकून तजर्बा है। नदी के ठंडे पानी में पांव डालकर बैठना और फितरत की आवाजें सुनना, ये सब आपके जहन को ताज़ा कर देगा। चैप्टर 7 अफरवाट पैक, हिमालय का नजारा। दोस्तों, अगर आप गुलमर्ग हैं तो अफरवाट पैक जाना तो लाजमी है। यह गुलमर्ग गंडोला का दूसरा फीज है जो आपको तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी तक ले जाता है। अफरवाट पैक के करीब यालपथ झील वाक़ा है जो सर्दियों में मुकम्मल तौर पर जम जाती है। गर्मियों में भ्यास झील का पानी बर्फ की तरह ठंडा होता है और उसके इर्द गिर्द का मंजर बेहद दिलकश होता है। अफरवाट पैक पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चले और ज्यादा भागदौड़ ना करें। यहाँ से हिमालय के दिलकश मनाजिर देखकर आपकी रूह ताजा हो जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे मकाम की जो मजहबी अहमियत के साथ साथ बहादुरी का इम्तिहान भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमरनाथ गार की। ये हिंदू यात्रियों के लिए एक बहुत ही मुकद्दस मकाम है।
जहां कुदरती तौर पर बर्फ का शिवलिंगम बनता है। अमरनाथ गार तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक पहलगाम से और दूसरा सोनमर्ग से। पहलगाम वाला रास्ता लंबा लेकिन निस्बतन आसान है, जबकि बलतल वाला रास्ता छोटा लेकिन ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला है। कश्मीर की झीलों की बात हो और वलर झील का जिक्र ना आए, ये कैसे हो सकता है? वलर झील एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और ये बांडी पूरा जिला में वाक़ा है। वलर झील में कश्ती रानी का भी अपना ही मजा है। आप यहाँ की मकामी कश्तियों, जिन्हें डोंगा कहा जाता है, में बैठकर झील की सैर कर सकते हैं। और आखिर में हम आपको लेकर चलते हैं पतनीतू, जो जम्मू से श्रीनगर जाते हुए रास्ते में आता है। यह एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, घने जंगलाता और हिमालय के दिलकश नजारों की वजह से मशहूर है। पतनीतू पके करीब है ना गिनटाप है, जहां से हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों का शानदार नजारा देखने को मिलता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कश्मीर के 10 बेहतरीन सियाहती मकामात, जिनमें से हर एक अपनी जगह बेमिसाल है। कश्मीर वाकई एक जन्नत है। इसकी खूबसूरती, इसका सुकून, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, ये सब मिलकर एक ऐसा तजुर्बा बनाते हैं जो जिंदगी भर याद रहता है। आपको कौन सा मकाम सबसे ज्यादा पसंद आया? या अगर आप कश्मीर जा चुके हैं, तो आपका पसंदीदा मकाम कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घूमते फिरते रहिएगा।